हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले आपको 7 कॉलम बनानी है, जिसके अंदर फर्स्ट आएगा असेसमेंट, सेकंड आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड गोल, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर रेशनल, फिर इवोल्यूशन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं इन सब कॉलम को एक एक बार समझा देता हूँ। तो असिस्मेंट क्या होता है? असिस्मेंट यानी दोस्तों आप आपके पेशेंट को असिस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में आप अपने आपके पेशेंट को मतलब कि जो भी आप जिसके ऊपर भी केयर प्लान देना चाहते हैं वो क्यों हो रहा है वो लिखना है आपको। फिर गोल के अंदर आपका गोल क्या होना चाहिए, यानी कि इसमें देखिए पेशेंट को पेन हो रहा है तो आपका गोल क्या होना चाहिए? टू रिड्यूस पेन, यानी कि पेशेंट का पेन कम होना चाहिए। फिर आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के अंदर आपको क्या क्या करना है, मतलब कि जैसे पेन हो रहा है तो आपको प्लानिंग के अंदर वो सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है जिसकी वजह से आपके पेशेंट को पेन कम हो जाए। फिर आएगा इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपको क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन आपने जो भी प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी आपने जो भी प्लानिंग करी है उस प्लानिंग को आपको पेशेंट के ऊपर करना है। फिर रेशनल। रेशनल में क्या आएगा? आपने जो भी पेशेंट के ऊपर पहले प्लान किया फिर पेशेंट के ऊपर किया, उसकी वजह से जो भी पेशेंट को फ़ायदा हुआ वो आएगा रेशनल के अंदर। वो इवोल्यूशन, यानी आपने जितनी भी सारी प्लानिंग की, जितने भी सारे एफर्ट किए, उसकी वजह से अगर पेशेंट को जो भी कंफर्ट मिला या फिर जो भी फ़ायदा मिला वो आपका इवोल्यूशन में आएगा। तो देखिए असिसमेंट, सबसे पहले असिसमेंट में क्या आएगा? सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो दोस्तों सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जिसके अंदर आपका पेशेंट आपको बताता है कि उसे क्या हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जिसके अंदर आप पेशेंट को ऑब्जर्व करके देखते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है। तो सब्जेक्टिव डाटा में हम लिख देंगे माई पेशेंट से दैट आई एम हैविंग पेन, यानी कि मेरा पेशेंट मुझे बता रहा है कि मुझे पेन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे किसके द्वारा? पेन स्केल के द्वारा। तो आप लिखेंगे आई ऑब्जर्व बाय द पेन स्केल पेशेंट इज हैविंग पेन। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, देखिए आप पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, यानी कि आपके पेशेंट को पेन हो रहा है उसकी बीमारी के चलते। जैसे मान लीजिए उसे फीवर है, उसे कुछ हेड इंजरी है, कुछ भी हुआ है उसे जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा है। अब गोल में आप वही लिखेंगे टू रिड्यूस पेन। ऐसे ही प्लानिंग, अब प्लानिंग के अंदर आपको क्या क्या प्लान करना है। मान लीजिए आपके पेशेंट को पेन हो रहा है तो अगर आप किसी का भी केयर प्लान बनाते हो तो सबसे पहले आपको पेशेंट की जनरल कंडीशन ऑब्जर्व करनी है, जिससे कि आप आगे के पॉइंट बना सकें। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है टू असिस्ट द पेशेंट जनरल कंडीशन एंड चेक द वाइटल साइन। अब इम्प्लीमेंटेशन आप क्या करेंगे? आपको करना है इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो असिस्ट द पेशेंट जनरल कंडीशन बाय द ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप पेशेंट की जनरल कंडीशन को असिस्ट कर लिया है। अब इससे रेशनल मतलब क्या होगा? इससे टू गेट बेसलाइन डाटा फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको बेसलाइन डाटा मिलेगी, डाटा प्रोवाइड होगा। अब सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग में टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि आपको पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। अब इम्प्लीमेंटेशन में आप लिख देंगे प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि आपने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे दी है। अब इससे क्या होगा कंफर्टेबल पोजीशन देने से? तो वो आपको रेशनल के अंदर लिखना है इट प्रोवाइडेड कंफर्ट एंड रिलीफ, यानी कि आपने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दी जिसकी वजह से उसे कंफर्ट और रिलीफ मिला। ऐसे ही थर्ड पॉइंट देखिए प्लानिंग के अंदर टू प्रोवाइड माइंड डायरेक्शन थेरेपी, यानी आप पेशेंट को माइंड डायरेक्शनल थेरेपी देंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन में आपने प्रोवाइडेड लिसनिंग म्यूजिक एंड न्यूज़पेपर, यानी आपने आपके पेशेंट को म्यूज़िक और न्यूज़पेपर दे दिया है। अब रेशनल में मतलब कि आपने म्यूज़िक और न्यूज़पेपर दिया, उससे पेशेंट को क्या होगा? इट विल हेल्प द पेशेंट टू माइंड डाइवर्ट, यानी कि आपने जो म्यूज़िक और न्यूज़पेपर दिया है उससे आपका पेशेंट का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही प्लानिंग में टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, मतलब आपको सारा रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग रखना है। अब इम्प्लीमेंटेशन में आपने मेंटेन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, यानी कि आपने आपके पेशेंट की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ले ली है। इससे रेशनल में क्या होगा? इट प्रिवेंट मेडिकल लीगल केस, मतलब आपने जो रिपोर्ट और रिकॉर्ड रख लिया है उसकी वजह से आपके ऊपर कोई मेडिकल लीगल केस नहीं होगा। अब इवोल्यूशन, आपने जितने भी सारे पॉइंट किए हैं प्लानिंग के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर और रेशनल के अंदर, इन सब की वजह से जो भी हुआ है
वो आपको इधर लिखना है। जैसे कि आपने कंफर्टेबल पोजीशन दी, माइंड डाइवर्सनल थेरेपी दी उसे, उसे आपने न्यूज़पेपर दिए, उसे आपने म्यूज़िक सुनाया जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ और उसका पेन रिलीफ हुआ। तो आपको लिखना है पेशेंट पेन रिड्यूस्ड टू सम एक्सटर्नल। तो दोस्तों ये था आज का नर्सिंग केयर प्लान। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही अगर आपको केयर प्लान बनाना सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।